नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो पहले हम आज के कॉल्स का विश्लेषण करते हैं। तो पहला कॉल यहाँ पे है एयरटेल और मैंने आपको बाय करने के लिए बोला 540 के लेवल पे। हम लोग डेली चार्ट में अगर जाते हैं तो स्टॉक प्राइस आप देखते हैं ओपनिंग रेंज 540.70 मतलब गैप अप ओपनिंग हो गई। तो वो अपने जो मैंने दिया था एंट्री लेवल उसके ऊपर ओपन हुआ तो मैं गैप अप ही लिखूंगा। दूसरा वाला स्टॉक था टाटा मोटर्स को बाय करना था 304.70। तो टाटा मोटर्स यहाँ पे है, ये स्टॉक 304 303.65 पे ओपन हुआ। मैं देखता हूँ जाके 15 मिनट चार्ट पे कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। 304 और 70 पे हम लोग को खरीदना था। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हो गया 304 में, यहाँ पे नहीं हुआ तो कहाँ पे हुआ है ब्रेकआउट? 304.70, यही तो है 15 मिनट चार्ट। 304.60 कहाँ पे हुआ फिर दिख नहीं रहा है। मे बी यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा होगा। यहाँ पे दिख रहा है आज के कैंडल में कि 307.20 पे हाई गया है। तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा है 307 कहाँ पे है? ये ये तो आज का कैंडल नहीं है। तो इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई 307 का लेवल ही दिख नहीं रहा है। तो इसको छोड़ देते हम लोग वाइट, इसको बाद में देख लेंगे क्या है। तीसरा स्टॉक था बाय हिंडाल्को को 350.60। तो हिंडाल्को यहाँ पे है। डेली चार्ट में मैं जाता हूँ तो स्टॉक प्राइस 353 पे ओपन हुआ मतलब गैप टप। तो मैं यहाँ पे गैप टप लिखने वाला हूँ। अगर आप देखोगे तो बहुत सारा आज जो स्टॉक्स है वो ऊपर नीचे हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है, कोई डायरेक्शन नहीं है स्टॉक पे। और आखिरी में स्टॉक था जेएसडब्ल्यू स्टील। मैंने बाय करने के लिए बोला 639.20। मैं जाता हूँ डेली चार्ट पे, अगर यहाँ पे हम देखें 638.45 पे ओपनिंग हुई। मैं फिर से जाता हूँ 15 मिनट चार्ट पे और देखता हूँ कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। 639 पॉइंट यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है? 639 समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है वो? 639 तो ऊपर चला गया है, मुझे नहीं पता है। तो अब क्या लिखे यहाँ पर हम लोग? आप देख सकते हैं 643.45 आज का हाई था, लेकिन यहाँ पे वो दिखा नहीं रहा है। तो मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ यहाँ पे, ये भी वॉइड कर लेते हैं। तो अगले पार्ट में मैं आपको कल के लिए 4 स्टॉक्स एक के बाद उसका एनालिसिस करेंगे। पहला स्टॉक है कल के लिए टाटा कंज्यूमर। अगर आप 5 मिनट चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैं बोलूंगा ब्रेकआउट लाइन। मैं इसको क्यों ब्रेकआउट लाइन बोल रहा हूँ मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको मुझे ब्लैक कलर में करने दो। तो अभी हम देखते हैं प्राइस कैसे ऊपर नीचे जा रहा है। तो यहाँ से एक था, ये था डीप करेक्शन था प्राइस में, उसने सपोर्ट लिया 655 तक। उसके बाद बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत तगड़ी फाइट हो गई। आप देख सकते हैं हर एक हरी रंग के कैंडल के बाद एक लाल रंग की कैंडल है। इसका मतलब है कि कोई डोमिनेट नहीं कर पा रहा था दोनों में से। तो इवेंचुअली यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा एक ही लेवल पे कैंडल ऊपर नीचे जा रही है और वो लेवल है 660। उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग हुई और प्राइस पिछले वाले लेवल था जो सपोर्ट था 655, उस पे आके उसने सपोर्ट लिया। लेकिन आप अभी देखिए, अभी का जो रैली है उसमें कितना बाइंग हुई है। सब कैंडल्स ग्रीन ही है। और मैं अगर उसको वॉल्यूम एक्टिविटी में इंटरप्रेट करता हूँ तो वॉल्यूम एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि बायर्स है जो खरीदारी कर रहे हैं, वो उनको समझ में आ रहा है कि सेलर्स का जो
डोमिनेंस था वो कम हो रहा है और धीरे धीरे वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है। तो जो मैंने आपको अभी ये ब्रेकआउट लाइन ड्रॉ करके दिखाई है वो है 661.30। 661.30 के ऊपर अगर प्राइस जाती है तो हम आराम से 665, और अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊं तो 670 तक भी प्राइस जा सकती है। तो इसके लिए हमें खाली ये देखना है कि 5 मिनट चार्ट में अगर ब्रेकआउट अच्छे लॉन्ग रेंज कैंडल के साथ होता है और वॉल्यूम एक्टिविटी भी अच्छी खासी होती है तो ये जो ब्रेकआउट है वो ज्यादा सस्टेन करेगा और प्राइस और आगे जाएगी। दूसरा स्टॉक है जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया है वो है भारती एयरटेल। तो 5 मिनट चार्ट पे मैं एक ब्रेकआउट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। और अब देखिए प्राइस एक्शन, मैं और एक लाइन ड्रॉ करूंगा नीचे की तरफ, वो सपोर्ट लेवल दिखाएगा। तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन होने के बाद प्राइस ऊपर चला गया ये लेवल पे, और अभी और जो लास्ट वाली थी करेक्शन उसमें यहाँ पे ही सपोर्ट लिया, मतलब ये सपोर्ट लेवल अच्छा खासा है। तो अभी हम देखते हैं कि ये ब्रेकआउट लेवल कल ब्रेक होगा कि नहीं। तो लास्ट के 10 मिनट में अच्छी खासी सेलिंग हुई, वॉल्यूम एक्टिविटी भी बहुत ठीक ठाक थी। तो क्या हो सकता है, प्राइस यहाँ पे जाएगा, ये सपोर्ट लेवल है 500 536 पे, यहाँ पे वो सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, या दूसरा वो यहाँ से ही रिवर्स करके ब्रेकआउट लेवल को वो टेक डाउन करके फिर ऊपर जाएगा। तो मैं इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल मैंने यहाँ पे दिखाया क्योंकि ये देखिए वॉल्यूम एक्टिविटी 1 2 3 4 बहुत अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी थी। और आज का मार्केट अगर आप देखते हैं सभी स्टॉक्स में प्राइस ऊपर गया है और नीचे गया है। ये क्यों? क्योंकि आज था एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे में हम डोजी डोजी मतलब जिसकी बॉडी छोटी होती है और दोनों तरफ ऐसा एक लाइन होती है, तो वैसा कैंडल फॉर्मेशन आया होगा, देखिए डेली चार्ट में वैसा ही आया है। तो कल एक्सपायरी डे नहीं है, आज था खत्म हो गया, तो कल हम एक डायरेक्शन देख सकते हैं। ये ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट लेवल है 541.35 के ऊपर, तो इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हम आराम से 550 तक भी देख सकते हैं लेवल। तो देखते हैं कल क्या होता है। तीसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। तो मैं फिर से एक बार ब्रेकआउट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हुई रेजिस्टेंस लाइन, और सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा। तो प्राइस देखिए कैसा ऊपर नीचे जा रहा है, ये ऊपर गया यहाँ पर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो आप देख सकते हैं कि फ्लो कैसा है प्राइस का। तो अब अभी आप बोलेंगे कि प्राइस फिर से नीचे आएगा, लेकिन अगर प्राइस एक्शन आप देखते हैं ये वाली रैली में, हम पिछले वाली अप रैली का देखते हैं, ये आप देख सकते हैं 4 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल से वॉल्यूम एक्टिविटी भी अच्छी है। इसके बाद जो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया था उन्होंने यहाँ पे सेल कर दिया, लेकिन सेलिंग इतनी भी नहीं हुई, मतलब सभी लोगों ने सेल नहीं किया है। क्यों? अगर सभी लोग सेल करते तो प्राइस जाता और नीचे। प्राइस यहाँ पे ही ऊपर नीचे घूम रहा है। आप देख सकते हैं कि प्राइस जो यहाँ पे जो कैंडल्स है उसके नीचे विक्स है। विक मतलब ऐसी लाइन है, इसका मतलब प्राइस नीचे गया, फिर वो नीचे के लेवल पे बायर्स आगे उन लोगों ने थोड़ी सी बाइंग की, फिर प्राइस ऊपर गया। तो ये चलता ही जा रहा है। जब हम ब्रेकआउट लेवल के पास ऐसा कोई करेक्शन देखते हैं जिसमें कि स्पेशली मैं बुलिश ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, ये ब्रेकआउट है, यहाँ पे प्राइस एक बार दो बार तीन बार किया, और अभी जो लेटेस्ट वाला टाइम है वहां पे हम देखते हैं कि प्राइस जा रहा है नीचे, फिर वीक नीचे है और एक बार वीक है। इसका मतलब है कि जो प्रिवेलिंग सेलिंग प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है हम अच्छा खासा मोमेंटम देखेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है 670.45 के ऊपर, तो वहां पे तो ब्रेकआउट होना ही चाहिए अच्छा खासा, और मैं देख रहा हूँ
670 का लेवल है, मैंने आपको बताया, तो 680 690 तक जा सकता है कल एक्सिस बैंक। आखिरी स्टॉक है कल के लिए आईसीआईसीआई बैंक। मैं फिर से एक ब्रेकआउट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ब्रेकआउट लाइन हो गया और एक सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो ये हो गया सपोर्ट लाइन। सपोर्ट आ रहा है, अगर मैं राउंड फिगर जाऊँ तो 570, और ये जो ब्रेकआउट है ये है 576.50। अभी हम देखते हैं कि कैसा प्राइस उसके ब्रेकआउट रीजन से ऊपर नीचे जा रहा है। तो ये हो गया, यहाँ से उसने एक रिट्रेसमेंट लिया, सपोर्ट पे उसने जो 570 है वहां पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा करेक्शन हो रहा था, लेकिन बायर्स ने यहाँ पर प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करने नहीं दिया, फिर प्राइस ऊपर चली गई। देखिए ये वाली अप रैली, ये जो अप्रोच है सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए कितना स्ट्रांग है। 3 बैक टू बैक बुलिश कैंडल से, और वॉल्यूम एक्टिविटी हर एक कैंडल पे बढ़ती जा रही है। मैं इसको जूम कर देता हूँ, ये देखिए वॉल्यूम एक्टिविटी 1 2 3। इसके बाद यहाँ पे सेलिंग हुई, एक दो बेरिश कैंडल है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी अच्छी खासी थी, लेकिन अभी आप देखिए अभी 3 बुलिश कैंडल है, वो सेम लेवल पे है। तो मतलब मैंने वहां पे अब बोला आपको एक्सिस बैंक पे कि जब भी करेक्शन होता है, ऊपर नीचे प्राइस जाती है कोई भी ब्रेकआउट लेवल के पास, और अगर हम इसके नीचे विक देखते हैं, इसमें विक नहीं है, इसमें ऊपर के साइड विक है, लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे लास्ट के तीनों कैंडल बेरिश कैंडल है और वॉल्यूम एक्टिविटी भी अच्छी खासी है। तो अगर ब्रेकआउट होता है 576.50 के ऊपर, तो मैं 590 तक देख सकता हूँ यहाँ पर प्राइस ऊपर जाते हुए। यहाँ पे ये जो 590 है, यहाँ का लेवल भी क्रॉस हो सकता है। हमें यही चाहिए कि छोटे टाइम फ्रेम में वो एक बार ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ हो। अगर वो होता है तो प्राइस बहुत ऊपर जाए। तो अभी ये हो गया एनालिसिस। इसके बेसिस पे मैंने ये जो लेवल यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के सामने, तो सभी हम स्टॉक बाय करने वाले हैं कल। ये जो एंट्री लेवल है, स्टॉप लॉस है, टारगेट है, आप प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। अगर आपकी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो हम मैं कल बनाऊंगा, और कल सुबह 9:15 को मैं लाइव ट्रेडिंग एक लाइव स्ट्रीम भी डाल रहा हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।